ये हम कर रहे हैं व्हेन एग्जिस्टिंग टोटल कैपिटल ऑफ रिमेनिंग पार्टनर इज टू बी इन न्यू रेशियो। रिटायरमेंट में इस टाइप की कैपिटल एडजस्टमेंट में इसमें लिखा हुआ है कि रिमेनिंग पार्टनर की जो कैपिटल होगी वो न्यू रेशियो में होगी। तो इस टाइप की कैपिटल एडजस्टमेंट में पहले रिमेनिंग पार्टनर्स की क्लोजिंग कैपिटल रफ में निकाली जाती है, फिर उस कैपिटल को ऐड किया जाता है और उसी कैपिटल को दोबारा से न्यू पीएसआर में डिवाइड कर दिया जाता है, और जो कैरी डाउन आता है वो कैरी डाउन में लिख देते हैं, और जो बैलेंस होता है वो कैश के थ्रू एडजस्ट कर देते हैं। बट क्वेश्चन नंबर 47 में लिखा हुआ है कि करंट अकाउंट के थ्रू एडजस्ट करना है, तो हम करंट अकाउंट के थ्रू एडजस्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 47 से इस टाइप के एडजस्टमेंट्स को हम समझते हैं। ए बी सी पार्टनर है 121316, तो इसको कन्वर्ट किया तो 3:2:1 आया। सी रिटायर हो रहा है और बता नहीं रखा अपना शेयर किसको देके जा रहा है, तो सी को हटा दीजिए, तो 3:2 न्यू पीएसआर और गेनिंग रेशियो हो गई। फर्म की गुडविल 27,000 है, सी का शेयर 164500 हो गया, और गेनिंग रेशियो में ए और बी देंगे 3:2 में, तो 2700 और 1800। बाकी जो कैपिटल एडजस्टमेंट करनी है वो लास्ट में होगी, पहले कैरी डाउन रफ में निकलेगी, तो पहले अकाउंट बनेगा कैपिटल अकाउंट, कैरी डाउन निकलेगा रफ में, उसके बाद ये वर्किंग नोट पूरा हो पाएगा, इसलिए वर्किंग नोट के लिए स्पेस छोड़ दिया। चलिए रिवैल्यूएशन अकाउंट पूरा कर लेते हैं। डेप्रिसिएशन ऑफ 10% वाज टू बी प्रोवाइडेड ऑन मशीनरी। मशीनरी पे 10% डेप्रिसिएशन है, 48,000 का 10% हो गया 4800। मशीनरी की वैल्यू कम हो रही है, जितने भी लॉसेज होते हैं वो रिवैल्यूएशन के डेबिट में आते हैं। पेटेंट रिड्यूस बाय 20%, 5,000 का 20% 1000, ये भी नुकसान है, ये भी रिवैल्यूएशन के डेबिट में आएगा। ओल्ड फोटोकॉपियर प्रीवियसली रिटर्न ऑफ वाज सोल्ड फॉर 600, तो ये तो फ़ायदा हो गया, हम तो बुक्स में था ही नहीं फोटोकॉपी मशीन, और अब हमारा 600 में बिक गया, तो बैंक अकाउंट के नाम से डाल दीजिए 600 क्रेडिट में, और बैंक में इंक्रीज करना मत भूलना, जब बैंक अकाउंट बनाओगे तो 600 इंक्रीज करना मत भूलना, या नहीं बनाओगे तो ऐसे इंक्रीज कर देना। हाँ जी, नहीं, फोटोकॉपी मशीन बिकी है ना पुरानी, तो आप डायरेक्ट बैंक टू रिवैल्यूएशन कर दो। अब बुक्स में तो थी नहीं, तो अब दिखाने की जरूरत नहीं है, बैंक टू रिवैल्यूएशन, पैसा मिलता है ना बेचकर। पुरानी फोटोकॉपी मशीन थी, बुक्स में नहीं थी, बुक्स में नहीं थी और 600 में बिक गए, तो फायदा ही तो हुआ, तो डायरेक्ट बैंक में डाल दो, बैंक टू रिवैल्यूएशन। कोई भी अकाउंट ओपन करने की जरूरत ही क्या है, जब वो पहले भी रिकॉर्ड नहीं थी अभी भी क्यों रिकॉर्ड कर रहे हो, डायरेक्ट बैंक में डालो ना, बैंक टू रिवैल्यूएशन। चलिए, चंदर इन्वेस्टमेंट लेके चला गया 15,800 में, तो इन्वेस्टमेंट यहाँ पर है हमारे पास 10,000 की, तो 5,800 का फायदा हो गया, और चंदर लेके गया है, तो चंदर के अकाउंट में मैं डाल दूंगा। चलिए अभी डाल भी देता हूँ यहाँ पर, इन्वेस्टमेंट 15,800 में चंदर ले गया, तो उसकी कैपिटल अकाउंट के डेबिट में, क्योंकि एसेट लेके जाएगा तो उसकी कैपिटल में से उतना रिड्यूस हो जाएगा, और कैपिटल जब भी कम होती है तो डेबिट में, ये तो पढ़ा ही हुआ है आपने, और बढ़ती है तो क्रेडिट में। फिलहाल इन्वेस्टमेंट 5,800 की बढ़ी है, 10,000 से 15,800 में वो ले गया, तो 5,800 का फायदा रिवैल्यूएशन के क्रेडिट में चला गया, और 15,800 उसकी कैपिटल अकाउंट के डेबिट में आ गया, और न्यू बैलेंस शीट में इन्वेस्टमेंट नहीं आएगी, क्योंकि इन्वेस्टमेंट तो वो ले गया है। बस ठीक है, रिवैल्यूएशन में इतना ही था। तो रिवैल्यूएशन में जैसे कि हमें दिख ही रहा है कि क्रेडिट साइड एक्स्ट्रा है, कितना है 6,400, और ये है 5,800, तो 600 का रिवैल्यूएशन प्रॉफिट्स बचा, जो कि ओल्ड पीएसआर में बटेगा, आपको पता ही है, ए बी और सी। ओल्ड पीएसआर 321, 300, 200 एंड 100, तो ये रिवैल्यूएशन प्रॉफिट हमने बांट लिया। अब कैपिटल अकाउंट बना लेते हैं। बैलेंस ब्रॉट डाउन 40,000, 36,500 यानी 36.5 के, और 20,000 यानी कि 20 के। बैलेंस शीट में जनरल रिजर्व है
ओल्ड पीएसआर में बांट लीजिए, 9000 की है, 3 to 1 में बांटेंगे तो 4500, 3000 एंड 1.5000 यानी 1500। बैलेंस शीट की जनरल से बांट ली। जाने वाले का गुडविल का शेयर, तो जाने वाले का गुडविल का शेयर ए और बी देंगे। सी को ये देगा 2700 यानी कि 2.7 के, और ये 1800 1.8 के। सी को मिला तो सी के क्रेडिट में आ गया नाम ए और बी का, ए इज कैपिटल, बी इज कैपिटल, और ए और बी से गया तो उनके डेबिट में आएगा 2.7 के, 1.8 के, और नाम आएगा सी का, सी इज कैपिटल। डेबिट में क्रेडिट का नाम, क्रेडिट में डेबिट का नाम, लेजर पोस्टिंग जो सी की थी वही है। तो इस तरीके से जो है ये हमारा गुडविल का शेयर हो गया। रिवोल्यूशन प्रॉफिट है, रिवोल्यूशन प्रॉफिट्स 300, 200, 100, ये रिवोल्यूशन प्रॉफिट्स बांट लिए हमने। तो बाकी सब चीज़ें हो चुकी हैं हमारी। अब हमें क्लोज कर लेना है और कैपिटल एडजस्टमेंट करनी है। तो क्लोज कर लेता हूं मैं इसको। देखिए जो ए और बी हैं यानी अमित और बालन, उनका तो हम जो है कैरी डाउन फेयर में नहीं लिखेंगे क्योंकि उनकी कैपिटल को हमें एडजस्ट करना है, तो उनका कैरी डाउन हम फेयर में नहीं लिख सकते, रफ में लिखेंगे। लेकिन जो चंदर है जो रिटायर हो रहा है उसका हम लिख सकते हैं, तो इसलिए पहले चंदर को ही क्लोज कर लेते हैं। तो चंदर के क्रेडिट में देख लीजिए 20,000, 1500, 2700 और 1800 और 100। तो क्रेडिट में हो गया 26,100, ये डेबिट में लिख दिया। और यहाँ पे 15,800 माइनस कर दिया जो कि वो इन्वेस्टमेंट ले गया था। 10,300 हम उसके लोन अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देंगे क्योंकि पेमेंट के बारे में कुछ नहीं लिखा है। तो हो जाएगा सीज लोन अकाउंट 10,300, ये बैलेंसिंग फिगर में आ गया, इसके लोन में ट्रांसफ़र हो गया। अब ए और बी को अपनी कैपिटल न्यू पीएसआर में एडजस्ट करनी है, तो पहले इनकी कैपिटल रफ में निकालेंगे। तो एज एंड बीज कंबाइंड कैपिटल बिफोर एडजस्टमेंट, एडजस्टमेंट जो करनी है उससे पहले उनकी कैपिटल हमने कितनी कितनी निकाली है वो देख लेते हैं। तो ए की देख लीजिए, ए के क्रेडिट में 40,000, 4,500 और 300, 44,800। और इसमें से अब हम माइनस कर देते हैं 2,700, तो इसका आ गया 42,100। अब बी का देख लेते हैं। बी के क्रेडिट में 36,500 प्लस 3,000 प्लस 200, 39,700 क्रेडिट में है और डेबिट में 1,800 है, माइनस 1,800, तो इसका आ रहा है 37,900। टोटल कितना हो गया देख लेते हैं। टोटल हो गया 80,000। अब इसको न्यू पीएसआर में डिवाइड कर लेंगे 3:2। तो 3:2 में डिवाइड करेंगे इसको, तो ये आ जाएगा 48K एंड 32K। ये आ जाएगा 48K एंड 32K। ये हम कैरी डाउन में डाल देंगे। बैलेंस कैरी डाउन, ए का 48K, बी का 32K, और जो भी होगा वो करंट अकाउंट के थ्रू एडजस्ट करना है तो कर लेंगे। तो अब ये डालने के बाद ए का क्रेडिट ज़्यादा आ गया है, 48 और 2 50.7K,
50.7 के, और यही टोटल हम डेबिट में लिखेंगे, और डेबिट का टोटल था 44,800। तो 50,700 माइनस डेबिट का टोटल था 44,800, ये 5,900 बचेगा। नीचे टोटल वही आएगा जो बड़ी साइड थी, तो ये मैंने गलत लिखा था, ये नहीं लिखना है आपको फेयर में, टोटल रफ में निकालना है कैरी डाउन, उसके बाद लिखा जाएगा। तो 50,700 जो है कैरी डाउन डालने के बाद डेबिट साइड एक्स्ट्रा आई है, तो ये टोटल नीचे लिख देंगे, और बैलेंसिंग फिगर में हमारा ये 5,900 बच गया एज करंट अकाउंट। टोटल आ गया 50,700। अब दूसरे का देख लेते हैं। दूसरे का कैरी डाउन 3,200 है, 32,000 है, तो इसकी जो है क्रेडिट साइड कम आ रही है और डेबिट साइड एक्स्ट्रा आ रही है। तो डेबिट साइड में टोटल है 36,500 प्लस 3,000 प्लस 200, सॉरी क्रेडिट साइड में टोटल है 39,700। 39,700 इधर लिखा, और डेबिट में जो है माइनस कर दीजिए, माइनस 32,000 माइनस 1,800, तो ये 5,900 आ गया बैलेंसिंग फिगर में। तो आपने एक बात ऑब्जर्व करी, 59 दोनों का आया है, क्योंकि उसी कैपिटल को ऐड करके दोबारा से रीएडजस्ट किया है। तो इस टाइप की कैपिटल एडजस्टमेंट में एक के क्रेडिट में जो आएगा दूसरे के डेबिट में भी उतना ही आएगा, क्रॉस चेक हो गया ये, क्योंकि उसी कैपिटल को ऐड करके दोबारा से डिस्ट्रीब्यूट किया, तो टोटल तो वही रहेगा ना। इसलिए पहले उनके कैरी डाउन रफ में निकाले, ऐड किए, न्यू पीएसआर में डिवाइड किए, वो कैरी डाउन फेयर में लिखा, और फिर बैलेंसिंग फिगर में बचा लिया, क्योंकि कैरी डाउन बैलेंसिंग फिगर में आता है, वो पहले से ही हमारे पास है। तो बैलेंसिंग फिगर में आ गया कौन कितना लाएगा, कौन कितना ले जाएगा, बट यहाँ पर कैश के थ्रू नहीं है, तो करंट अकाउंट के थ्रू किया है। और जब बैलेंस शीट बनाएंगे तो करंट अकाउंट जिस साइड पर है उसी साइड पे आएंगे। एस करंट अकाउंट राइट हैंड साइड पर है तो बैलेंस शीट में राइट हैंड साइड पे आएगा, 20 करंट अकाउंट लेफ्ट हैंड साइड पर है तो बैलेंस शीट में लेफ्ट हैंड साइड पे आएगा। तो अब हम इसका बना लेते हैं बैलेंस शीट। ये लीजिए, चलिए ये हमारा आ गया बैलेंस शीट। एक मिनट बच्चों, चलिए एज एट वगैरह लिख लेना, बैलेंस शीट एज एट जो भी डेट है। सबसे पहले बैलेंस शीट में उन चीज़ों को कर लीजिए जिन पे रिवैल्यूएशन था। तो एक तो मशीनरी पे था, प्रीवियस वैल्यू थी 48,000 और 10% अप्रिशिएट हुआ था तो 4.8 के। तो 48,000 माइनस 4,800, ये आ गया आपका 43,200। फिर आपका पेटेंट्स पे था 20% एप्रिसिएशन, तो 5K माइनस 1K, ये आ गया 4K। फोटोकॉपियर मशीन बिक गई थी तो बैंक बैलेंस में बढ़ा दो, बैंक बैलेंस पुराना 4100 है, और फोटोकॉपियर मशीन आपकी 600 में बिकी है, तो 4700 हो गया, क्योंकि और तो कोई आया नहीं है, कैश ना गया है। इन्वेस्टमेंट चंदर ले गया था, वो आएगी नहीं। बस इन्हीं चीज़ों पे रिवैल्यूएशन था। अब बाकी चीज़ें डाल देते हैं एसेट साइड पे जिन पे रिवैल्यूएशन नहीं था। बैंक हो गया, डेटर, डेटर पे कुछ भी पॉइंट नहीं था, एज इट इज आएगा 30,000 और लेस प्रोविजन 1,000, तो ये हो गया आपका 29,000। स्टॉक पे कोई एडजस्टमेंट नहीं था, तो स्टॉक आप एज इट इज डाल दीजिए 25,000। इन्वेस्टमेंट तो ले ही गया था एक पार्टनर, वो नहीं आएगी। पेटेंट्स हो गया, मशीनरी हो गया, दैट्स इट।
बस वो राइट हैंड साइड पे जिसका करंट अकाउंट था वो डाल दीजिए। तो राइट हैंड साइड पे था हमारा ये एज करंट अकाउंट था 5900, एज करंट अकाउंट 5900। अब हम बात कर लेते हैं लायबिलिटी साइड की। क्रेडिटर्स पे कोई एडजस्टमेंट नहीं थी, एज इट इज डाल दीजिए। $12,600। प्रोविडेंट फंड पे कोई एडजस्टमेंट नहीं थी, एज इट इज डाल दीजिए। जनरल रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट हो चुका है। इसके अलावा जो पार्टनर रिटायर हो रहा है उसका लोन अकाउंट, सीज लोन अकाउंट, उसका लोन अकाउंट था रिटायरिंग पार्टनर का 10,300। और इसके अलावा जिसका करंट अकाउंट इस साइड पे था बी का, 20 करंट अकाउंट लेफ्ट साइड का, तो लेफ्ट साइड पे लिख दिया 5900। इसके अलावा बस कैपिटल लग गई है ए और बी की 48,000 और 32,000। टोटल चेक करते हैं दोनों साइड सेम आता है कि नहीं आता है। चलिए चेक करते हैं। 12,600 प्लस 3,000 प्लस 10,300 प्लस 5,900 प्लस 48,000 प्लस 32,000, ये आ गया 111,800। चलिए एसेट साइड चेक करते हैं। 43,200 प्लस 4,000 प्लस 4,700 प्लस 29,000 प्लस 25,000 प्लस 5,900, 111,800 सेम हो गया। अब जनरल एंट्री डिस्कस कर लेते हैं इस क्वेश्चन की। चलिए सबसे पहले तो जाने वाले को उसका गुडविल का शेयर मिला है, ए और बी ने दिया है, ए बी टू सी। कितना था उसका गुडविल का शेयर? 4,500 था, और 2,700 और 1,800 गेनिंग रेशियो में इन्होंने उसको उसका गुडविल का शेयर दे दिया। गेनिंग रेशियो एज कैपिटल अकाउंट, बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल अकाउंट, ठीक है, फॉर गुडविल। ये गुडविल के लिए एंट्री हो गई, जाने वाले रिटायरिंग पार्टनर का शेयर ऑफ गुडविल। इसके अलावा जनरल रिजर्व थी ओल्ड पीएसआर में बटी थी। जनरल रिजर्व बटेगी तो कैपिटल बढ़ेगी, और कैपिटल बढ़ती है तो क्रेडिट टू ए टू बी टू सी। जनरल रिजर्व बढ़ गई हमारी, 9,000 है, और 3 to 1 में है तो 1,500, 3,000, 4,500, ये बढ़ गई जनरल रिजर्व ओल्ड पीएसआर। बाकी सब ओल्ड पीएसआर, सिर्फ गुडविल गेनिंग रेशियो। इसके अलावा रिवैल्यूएशन की एंट्रीज थी 3 एंट्रियां। तो रिवैल्यूएशन की फर्स्ट एंट्री, जो हमारे रिवैल्यूएशन के लॉसेस हुए थे उनके लिए रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट होगा। रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, एक तो हमारी मशीनरी कम हुई थी, एक हमारे पेटेंट्स कम हुए थे, यही 2 चीजें थी क्या रिवैल्यूएशन के डेबिट में? हाँ यही 2 थी, 4,800 और 1,000, टोटल 5,800। 4,800 की मशीनरी कम हुई, 1,000 का पेटेंट्स कम हुआ। सिंपल है, जो भी लॉस होंगे उनके लिए रिवैल्यूएशन डेबिट होगा, और क्योंकि यहाँ पे एसेट कम हो रही है और एसेट जब भी कम होती है तो क्रेडिट होता है। फोर्थ एंट्री, जो फायदा हुआ था, इन्वेस्टमेंट की वैल्यू बढ़ी थी, तो एसेट बढ़ती है तो डेबिट, और जो भी फायदे होते हैं वो रिवैल्यूएशन में क्रेडिट होते हैं, तो इन्वेस्टमेंट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। तो अगर एंट्रीज को लॉजिकली करोगे तो कोई गलती नहीं आएगी, और अगर
क्रैमिंग करोगे तो हमेशा प्रॉब्लम में पड़ोगे। लॉजिक देखो कि क्यों डेबिट और क्यों क्रेडिट हो रहा है, तो कभी भी कोई मिस्टेक नहीं आएगी। ठीक है। हाँ वो था। हाँ हाँ हाँ। एक और था, वो किस चीज का था वो जो फोटोकॉपियर मशीन का था ना। राइट राइट राइट, वेरी गुड। बैंक अकाउंट डेबिट। फोटोकॉपियर मशीन भी हमारी बिकी थी 600 में, और इन्वेस्टमेंट हमारी 5800 पड़ी थी, और टोटल 6400। वेरी गुड। फिर इसके बाद रिवोल्यूशन का प्रॉफिट हमने बांटा था, तो रिवोल्यूशन का प्रॉफिट बांटेंगे तो उससे कैपिटल बढ़ेगी, और कैपिटल जब भी बढ़ती है तो क्रेडिट होती है ना। टू ए, टू बी, टू सी। 600 का प्रॉफिट था। ओल्ड पी एस आर 300, 200, 100। ओल्ड पी एस आर, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ए इज कैपिटल अकाउंट, बी इज कैपिटल अकाउंट, सी इज कैपिटल अकाउंट। अब इसके बाद इन्वेस्टमेंट जो है वो सी लेके चला गया था, उसकी एंट्री बना लेते हैं। सिक्स एंट्री, इन्वेस्टमेंट सी लेके गया था, तो सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट। इन्वेस्टमेंट जब कोई पार्टनर एसेट लेके जाएगा तो उसकी कैपिटल में से हम उतना रिड्यूस कर लेंगे। सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट। तो इन्वेस्टमेंट वो लेके गया था 15,800 में। लॉजिक है, एसेट कम हो रही है क्रेडिट, और कैपिटल कम हो रही है डेबिट, क्योंकि एसेट लेके जा रहा है तो उसकी कैपिटल में से उतना रिड्यूस कर देंगे। उसके बाद उसका बैलेंस हमने उस लोन अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया था, तो कैपिटल का बैलेंस खत्म कर दिया, इसलिए डेबिट। और लोन में ट्रांसफर कर दिया, लायबिलिटी बढ़ रही है, और लायबिलिटी जब भी बढ़ती है तो क्रेडिट। तो आई थिंक 10,300 हमने उसके लोन अकाउंट में ट्रांसफर किया था। एक बार मैं देख लेता हूँ। हाँ 10,300, राइट। इसके बाद जो करंट अकाउंट के थ्रू एडजस्टमेंट की थी हमने, वो देख लीजिए आप लोग। जनरल रिजर्व की हो गई है, गुडविल की, रिवोल्यूशन प्रॉफिट्स की, बस ये करंट अकाउंट वाली रह गई है। इन्वेस्टमेंट वहां वो चला गया, इन्वेस्टमेंट ले गया। चलिए अब करंट अकाउंट की एंट्री ए कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट में है, तो ए कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट में है, तो ए इस कैपिटल अकाउंट क्रेडिट ही होगा, क्योंकि कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट में है तो कैपिटल क्रेडिट होगा। तो डेबिट क्या होगा? करंट। ये याद करने का तरीका है। अगर जनरल एंट्री मांगेगा तो अकाउंट तो बनाओगे ही बनाओगे, क्योंकि फिगर तो तभी निकलेगा, और अकाउंट बना लिया तो वहां से जनरल एंट्री बनाना बहुत आसान है। एस कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट में है तो एस कैपिटल क्रेडिट हो गई, डेबिट में करंट अकाउंट हो गया। और बीस कैपिटल अकाउंट के डेबिट में है, तो बीस कैपिटल अकाउंट डेबिट हो गया। और क्रेडिट में आ गया करंट अकाउंट। तो भाई ये इसकी सारी जो है जनरल एंट्रीज हो गई हैं। तो इस टाइप की एडजस्टमेंट में क्या करना होता है, पहले जो रिमेनिंग पार्टनर होते हैं उनके कैरी डाउन रफ में निकालने होते हैं, उस कैरी डाउन को ऐड करना होता है और न्यू पीएसआर में डिवाइड करना होता है। वो फिगर हमें कैरी डाउन में डालनी होती है, और फिर नॉर्मली जैसे अकाउंट क्लोज करते हैं वैसे क्लोज करेंगे, बड़ी साइड देखेंगे, और छोटी साइड के ऊपर जो बचेगा वो करंट अकाउंट के थ्रू एडजस्ट करने को बोला है तो करंट अकाउंट लिख देंगे। अदरवाइज कैश और बैंक लिखते और बैंक अकाउंट बना के क्रॉस पोस्टिंग कर देते। अकाउंट टू अकाउंट हमेशा क्रॉस पोस्टिंग होती है। अकाउंट टू बैलेंस शीट था तो इसलिए सीधा नीचे आ गया था बैलेंस शीट में करंट अकाउंट, बट अगर अकाउंट टू अकाउंट होता तो क्रॉस पोस्टिंग होती, बैंक अकाउंट में क्रॉस पोस्टिंग हो जाती इन चीज़ों की, अगर कैश के थ्रू एडजस्टमेंट होती तो दिस इज इट भाई।